रियासत जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से भारत में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसकी वजह से भारत की कश्मीर पर जो उजारादारी है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स देखेंगे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन आया है कश्मीर के हवाले से। हम देखेंगे उसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत को इससे कैसे फ़ायदे या नुकसानात हो सकते हैं, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है और इससे रीजन में क्या हो सकता है। बेसिकली भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत की हुकूमत के 2019 वाले फैसले को सपोर्ट किया है और उसको अपहेल्ड किया। वो जो डिसीजन लिया था मोदी सरकार ने कि कश्मीर के जो स्पेशल राइट्स थे उनको छीन लिया जाएगा, वो जो पार्लियामेंट का डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी उसको कायम रखा है कि जी हाँ, ये फैसला दुरुस्त था। आर्टिकल 370 और 35A की रिमूवल। अब जैसा कि हम सबको पता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते थे कि कश्मीर के जो शहरी हैं, कश्मीर की जो रियासत है वो अपने कानून बना सकती है, उनका अपना झंडा हो सकता है। सिर्फ डिफेंस, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी, बाकी सारे इख्तियारात उस रियासत को दिए थे, रियासत जम्मू एंड कश्मीर को। और ये यूनाइटेड नेशंस की भी करारदादें हैं कि ये एक अलहदा रियासत है और इसी वजह से इंडिया की हुकूमत ने इसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था। वो 2019 में इन्होंने छीन लिया था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की रिमूवल के बाद, जिसने वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया और कश्मीर को इंटीग्रेट करने की कोशिश की भारत ने इंडिया के अंदर। इंडिया की जो पूरी वो यूनियन टेरिटरी है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं जो मिलकर भारत की रियासत को, भारत की स्टेट को बनाती हैं, जिसमें डिफरेंट रियासतें हैं। तो भारत ने ये कहा कि ये भी बाकी रियासतों की तरह एक रियासत होगी और इसकी कोई स्पेशल अब हैसियत नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर के जो लीडरान थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट गए उस वक़्त, और उस वक़्त काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कश्मीर और कश्मीर के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके हक़ में कोई फ़ैसला देगी। लेकिन 2023 अभी ये 10 दिसंबर को आई गेस ये फ़ैसला आया है, 11 दिसंबर को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय जो हुकूमत का फ़ैसला था वो दुरुस्त था। अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कश्मीर की जो हैसियत है वो बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह होनी चाहिए, उसका स्टेटहुड, उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, कोई सेपरेट एटोनमस राइट्स नहीं होने चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल इसको एक स्टेट का दर्जा देना चाहिए। और 5 जजों ने ये फैसला सुनाया इस हवाले से और उन्होंने कहा कि ये जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 और 35A का, ये एक टेम्पररी प्रोविज़न थी, यानी ये एक आर्जी एक अरेंजमेंट थी जो उस वक़्त 1949 में की गई थी। इसकी कोई मतलब लॉन्ग टर्म हैसियत नहीं थी। कश्मीर ने भारत का ही हिस्सा बनना था और 2019 में जो इस स्पेशल स्टेटस को वापस लिया गया, ये दुरुस्त फैसला है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 एक आर्जी अरेंजमेंट थी क्योंकि उस वक़्त एक जंगी कंडीशन थी, एक जंग का माहौल था। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इनके जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्राचूड, उन्होंने ये कहा है। अब इन्होंने ये जो कहा है कि ये जंग की वजह से एक स्पेशल स्टेटस एक जल्दी में दिया गया था जिसकी कोई लॉन्ग टर्म हैसियत नहीं है। ये हम सबको पता है कि कश्मीर का जो राजा था उसने भारत के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था क्योंकि इनको ये डर था कि पाकिस्तानी फोर्सेस का जिस तरह एडवांस हो रहा था तो पाकिस्तान कहीं पूरा कंट्रोल हासिल ना कर ले कश्मीर पर। इसी वजह से उधर का जो राजा था, अब जो स्टेट थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी और उस वक्त यही डिसाइड हुआ था कि जिन रियासतों में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगी, जो हिंदू पॉपुलेशन है जहाँ पे ज़्यादा वो इंडिया के साथ जाएंगी। तो कश्मीर में जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की ज़्यादा थी लेकिन राजा हिंदू था वहाँ का। उसने भारत के साथ ये साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और उस वक्त भारत ने उनको अलाउ किया कि आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, एक स्पेशल स्टेटस दिया। कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना प्रेसिडेंट था, लेकिन ये 1953 तक रहा और उस वक्त भारत ने इस पोस्ट को हटा दिया। भारत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इनका सेंट्रल ही होगा, जो दिल्ली में बैठा होगा जो भी, लेकिन स्पेशल राइट्स थोड़े बहुत होंगे। और उसमें ये भी था कि भारत का कोई शहरी बाहर से आकर यहाँ पर लैंड नहीं ख़रीद सकता।
और ऑब्वियसली अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना फ्लैग होगा, सिवाय करेंसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के। यानी अगर कोई दिफाई सूरत हाल होती है तो भारतीय फौज ही जाएगी, फॉरेन पॉलिसी भारत ही सेट करेगा, करेंसी भारत की ही यूज़ होगी। लेकिन आप ये छोटे मोटे स्पेशल राइट्स ले लें, वो भी छीन लिए गए 2019 में। अब ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, इसकी वजह से जो बीजेपी है उसमें खुशी की एक लहर दौड़ गई है। 2019 के जो इलेक्शन हुए थे, 2018 या 19 में जब मोदी री इलेक्ट हुआ था, तो उस वक्त भी इन्होंने अपने मंशूर में लिखा था बीजेपी ने कि हम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इसको रिवोक करके ही दम लेंगे और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे। उनका ना सिर्फ हमारा कश्मीर बल्कि अक्साई चिन भी और पाकिस्तान वाला कश्मीर भी, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, उसको भी इंडिया कह रहा है, इंडिया क्लेम करने की कोशिश करता है। और उस वक्त फिर भारत ने क्या किया था कि ये जो 12 मिलियन की पॉपुलेशन वाली पूरी स्टेट थी कश्मीर, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। 2 टेरिटरीज में इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, जो इनका अपना पूरा जम्मू एंड कश्मीर था। तो उससे क्या हुआ, फिर इंडिया की टोटल स्टेट्स की तादाद होगी 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी तकरीबन 36 के करीब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें ये इन 2 की एडिशन हुई थी। अब जब ये भारत की स्टेट बन गई है तो इसका मतलब भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के इलेक्शंस को देखेगी, इनका अपना फिर एक वज़ीर आला वगैरह तैनात होगा, जो भी बाकी स्टेट्स में जो तरीक़ाकार होता है। तो वो इलेक्शंस अभी तक नहीं हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये भी कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 से पहले इलेक्शंस होने चाहिए यहाँ पर। और उनके जजेस ने ये भी कहा कि इनकी जो इंटरनल सॉवरेंटी है इस स्टेट की, ये कोई डिफरेंट नहीं है बाकी स्टेट से। और साथ ही एक ये भी ऑर्डर में छोटा सा लिख दिया है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जिसके ज़रिए तहकीकात की जाएंगी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं कश्मीर में 2019 के बाद स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से। और इसमें इस डिसीजन के बाद, जैसे हमने पहले कहा कि मोदी ने भी एक ट्वीट की, मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, फिर बहुत से जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया, और जो कुछ लोकल लीडर्स थे कश्मीर के उन्होंने इस पर थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट शो कराई। लेकिन हमने देखा था 2019 के बाद भारत ने बड़ी बुरी तरह से इनको कैद किया था और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भारत ने सख्तियाँ लागू की थी कश्मीरियों पर, बहुत से लोगों को जेल में डाला था, पूरी पॉलिटिक्स ही भारत ने ख़त्म कर दी थी। और अब मैंने देखा है कि 3-4 साल बाद ये जिन पॉलिटिशियंस को इन्होंने पकड़ा था, जो यंग कुछ लोग थे, जो बड़े बड़े पैशनेट थे, जो उस वक़्त बड़े एंटी इंडिया थे, अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता प्रो इंडिया हो चुके हैं। क्योंकि भारत ने जिस तरह उन पर वो सख्तियाँ की, उनको जेलों में रखा, अब वो जब आए हैं, उनको बोलने का मौका मिला है, तो वो बड़े ओके हैं, वो भारत के अब गुण गा रहे हैं। और वो ये दिल से कर रहे हैं या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। और जो उस वक़्त अब 2019 से पहले जो असेंबली थी कश्मीर की, वो अपना बजट खुद बनाती थी, स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इकनॉमिक एक्टिविटी, वो सब कुछ खुद करती थी। वो असेंबली भी डिज़ोल्व हो गई थी और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया था वक्ती तौर पर कश्मीर में, एक आर्जी तौर पर, इंटरिम, जिसकी वजह से ये कश्मीर के सारे जो स्पेशल राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। और एक स्पेशल राइट इसमें ये भी था कि भारत की जो बाकी टेरिटरीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते या ज़मीन नहीं बाय कर सकते, और अब ये वो भी कर सकेंगे। यानी मतलब अगर कोई बंदा किसी भी स्टेट में बैठा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है या किसी और स्टेट से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है या छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो वहाँ पर अब कश्मीर में वो भी टेरिटरी बाय कर सकता है बाकी इंडिया की तरह। और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा जो फियर पाकिस्तान ने उस वक़्त ज़ाहिर किया था, सबसे बड़ा फियर ये है कि ये जो कश्मीर की डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर था वो अब वो मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर नहीं रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ की जो सिचुएशन है, जो डेमोग्राफिक्स हैं सारे, वो चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा हिंदू आबादकारी हो जाएगी उस इलाके में। अगर कोई यूएन की रेजोल्यूशन या कोई करारदाद उसके मुताबिक वोटिंग होती भी है तो ज़्यादा लोग भारत की फेवर में वोट करें, क्योंकि डेमोग्राफिक्स ही चेंज हो चुकी होंगी। तो हर हालत में भारत ने इसको सिक्योर करने की कोशिश की है कश्मीर को। अब आउटसाइड कश्मीर भारतीय भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, और इसके अलावा भारत की हुकूमत, जो भारतीय सरकार है, उसकी भी पूरी नज़रें हैं कश्मीर पर कि किस तरह कश्मीर से फ़ायदा उठाया जा सके। और अब वहाँ पर भारत टूरिज़्म भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है,
इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं मोदी के करीब, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाने की भी बातें हो रही हैं और बाकी बाहर की अरब कंपनीज़ को भी दावत दी जा रही है, यूएई वगैरह को, कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फिर इसके बाद ये पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है वहाँ पर भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पर भारत की नज़रें हैं और हमने आज से कोई 3 साल पहले बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें हमने देखा था कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये स्कर्दू से ऊपर जो इंडिया अपने इलाके को लद्दाख कहता है, ये सारा सियाचिन वाला रीजन, इधर ऊपर भारत बैठा हुआ है और इसको रोकने के लिए कि ये नीचे वाली वैलीज़ में ना आ जाएं भारतीय फौजी, पाकिस्तानी आर्मी बैठी है। ये 11 सेक्टर वगैरह, गोमा और ये जो आपका खपलू वगैरह, ये सारा जो रीजन है स्कर्दू का, तो यहाँ पर एक आई बॉलिंग वाली कैफियत है और भारत कोई भी मौका मतलब इसको पाकर पाकिस्तान पर कोई हमला भी कर सकता है जिस तरह वो तैयारियां कर रहे हैं। तो ये मिस एडवेंचर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान भी कोई आसानी से तो इसको लेने नहीं देगा। एक बड़ी शदीद जंग होगी अगर भारत इसको इस तरह की कोई अटैम्प्ट करता है, लेकिन वो नक्शों में और अपने नैरेटिव में, अपने डिस्कोर्स में वो ये बता रहे हैं अपनी नस्ल को कि ये हमारा इलाका है। पाकिस्तान उस तरह एग्रेसिवली नहीं कह रहा, दुनिया को नहीं बता रहा कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का इलाका बनता है। पाकिस्तान ने एक मैप जारी किया था इमरान खान के दौर में जिसमें उसको अपना इलाका दिखाया था, लेकिन आजकल कोई ज़्यादा उस हवाले से एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करे, जबकि भारत कॉन्स्टेंटली उन एफ़र्ट्स में लगा हुआ है। अभी का जो डिसीजन आया उस पर पाकिस्तान ने एक बड़ा हल्का सा एक बयान दिया, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारी तो हुकूमत है भी नहीं इतनी पावरफुल कि उसकी कोई आवाज़ हो, क्योंकि वो एक अबूरी सेटअप है। तो अबूरी सेटअप के अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने इस पर हल्की सी आवाज़ उठाई है कि जी नहीं, ये गलत हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन आपकी बात कौन मानेगा? जब तक एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं आएगी इलेक्टेड, जिसको लोगों की हमायत हासिल ना हो, तब तक वो ये कश्मीर का मसला इस तरह उजागर नहीं कर सकते। तो भारत ने यहाँ पर जो अपनी साइड वाला कश्मीर था, जिस पर भारत 70 साल से भारत का कंट्रोल था, भारत ने उस पर तो मोहर लगा दिया कि ये अब हमारा है। अब देखना ये है कि आसपास की जो टेरिटरीज़ हैं उन पर भारत क्या एक्शन लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर कोई ना कोई मिस एडवेंचर भारतीय सरकार करने की कोशिश करेगी पाकिस्तानी टेरिटरीज़ की जानिब जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है इस वक्त। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान ने पहले भी भारत से दोस्ती की ख्वाहिश की बात की है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी और भी हुकूमतों ने। तो पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है कि जी ये सारे मसले को बुलाए, जो अपनी टेरिटरी है वो अपने पास रखे, भारत के पास रहने दे और एक दोस्ती का एक ऑलिव ब्रांच ऑफ़र करे भारत को। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी लिख रहे हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन ये लोग ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास एक मौका हो सकता है। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान की करंट सरकार की इस वक्त क्या पॉलिसी होगी कश्मीर से रिलेटेड, लेकिन इतना तो हमें पता है जो हम 75 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को ओन करता है। और ये हम बचपन से सुन रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान के साथ रिलीजियसली, कल्चरली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और इकनॉमिकली जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के सारे दरिया यहाँ से होकर आते हैं और अभी पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की भी धमकी दी थी, इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको तोड़ने की धमकी दी थी। तो इस हवाले से गाफिल रहना पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत इस स्टेप के बाद गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के हवाले से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।